हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एसएससी, पीएससी, एनटीपीसी, रेलवे या अदर्स एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारे इस टॉपिक का पहला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ पढ़ें। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? हमसे पूछा गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संबंध किससे है? संतूर, याद रहेगा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाया करते हैं? तो संतूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़ें। कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा या राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है, कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है उड़ीसा, याद रहेगा। तो कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ का है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? हमसे पूछा गया है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिकेशन के राइटर का नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़े क्या लिखा है? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, सीताराम येचुरी या एमजी अकबर। तो आपको ध्यान रखना है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म के लेखक हैं सीताराम येचुरी, याद रहेगा। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या? सीताराम येचुरी जी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है बेटा? पढ़े ध्यान से। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ें। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मुंबई। तो मुंबई राज्य का संबंध क्या है? ये भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर या महानगरीय शहर बन चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट पढ़िएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नाट्य अंजलि उत्सव मनाया जाता है? हमसे पूछा गया है, भारत के किस राज्य में नाट्य अंजलि उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़ें। गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है, नाट्य अंजलि त्योहार या उत्सव का संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में देखें। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ें। जन्म दर, लिंगानुपात, साक्षरता दर या मृत्यु दर। तो आपको ध्यान रखना है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। ठीक है, क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? ऑप्शन पढ़िए। प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 640 महिलाएं या प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाएं। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का लगभग लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन पढ़ें। गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारंग। तो याद रखिएगा, कौन सा त्योहार राजस्थान संबंधित है? वो है अपना बूंदी उत्सव, याद रहेगा। तो बूंदी उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? हमसे पूछा गया है, द किस ऑफ लाइफ नामक जो पुस्तक है, किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑप्शन पढ़ें। संजय सूरी, जॉन अब्राहम, डिनो मोरियो या इमरान हाशमी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, द किस ऑफ लाइफ पुस्तक के राइटर का नाम है इमरान हाशमी। क्या नाम बेटा? इमरान हाशमी नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। उड़ीसा नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन पढ़िए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या
केरल। तो आपको ध्यान रखना है, नाम में लिखा हुआ है ओडिशा, ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ें, ब्लॉकचेन, ईमेल, बैलेट पेपर या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में बड़ी मात्रा में ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से इलेक्शन या चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ें, क्या लिखा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से भारतीय संगीतकार कौन है जिन्हें ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन पढ़िए, ए आर रहमान, आशा भोसले, लता मंगेशकर या गुलजार। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आर रहमान को 2009 में ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किससे, ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पढ़ें, गद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन पढ़ें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, पुरुषों द्वारा पंजाब में जो नृत्य किया जाता है उसे भांगड़ा कहा जाता है, और महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे गिद्धा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गिद्धा। तो गिद्धा का संबंध किससे है, तो पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, किस ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की बात की जा रही है। ऑप्शन पढ़िए, विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम, अखिल कुमार या जितेंद्र सिंह। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो विजेंद्र सिंह द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन पढ़िए, कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम या कथक। तो आपको ध्यान रखना है, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान का संबंध किस चीज से है, उनका संबंध सत्रिया से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पढ़े ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य भारतीय राज्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो हमने आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना सबसे पहले तो कि भारत में कुल कितने क्लासिकल डांसेस हैं। तो हमसे किसके बारे में पूछा गया है, शास्त्रीय नृत्य। तो आपको ध्यान रखना है कि शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो असम राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मंदिर का नाम क्या है, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर। ऑप्शन पढ़ें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या मणिपुर। तो याद रखिएगा, श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर का संबंध कहाँ से है, तो तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने लिखा हुआ, पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन है, निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। हमसे पूछा गया है कि निशा गांधी त्योहार या उत्सव है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन पढ़ें, केरल, उड़ीसा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए केरल। तो निशा गांधी पुरस्कार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ें, क्या है क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्या है, भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था। ऑप्शन पढ़ें, भारतीय जनता पार्टी, गदर पार्टी, शिरोमणि अकाली दल या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो आपको ध्यान रखना है, क्या इसका आंसर ऑप्शन सी शिरोमणि अकाली दल का संबंध किस राज्य से है, तो पंजाब राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस महापुरुष की आत्मकथा है। हमसे पूछा गया है, वेटिंग फॉर अ वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है। ऑप्शन पढ़िए, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आपको ध्यान रखना है, यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है, यह पुस्तक है डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, याद रहेगा। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन पढ़ें, थिम्पू, ढाका, बीजिंग या पारो। तो आपको ध्यान रखना है, भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू, याद रहेगा। तो भूटान देश की राजधानी का नाम क्या है? थिम्पू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ें। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? हमसे पूछा गया भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन पढ़ें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? केरल। तो केरल राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने पढ़ें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन? माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन पढ़ें, मणिपुरी, कथक, ओडिसी या सत्रिया। तो आपको ध्यान रखना है, माधवी मुद्गल जी का संबंध भारत में किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध किससे है? तो ओडिसी। तो याद रहेगा, ओडिसी का माधवी मुद्गल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी से है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव किस राज्य से पूछा गया है कि गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़ें, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। आपको ध्यान रखना है, गोंचा महोत्सव मनाया जाता है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। याद रहेगा, गोंचा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोंचा महोत्सव मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला पढ़ें, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमसे पूछा गया है, बोनालू महाकाली त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ें, तेलंगाना, असम, केरल या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तेलंगाना। तो बोनाली त्योहार का संबंध काय से है? तो तेलंगाना राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? ऑप्शन पढ़ें, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर या आशा भोसले। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? लता मंगेशकर। तो याद रहेगा, ए मेरे वतन के लोगों, इस यह गीत किसके द्वारा गाया गया? लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़ें। प्रश्न में क्या लिखा हुआ? प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन पढ़ें, बांसुरी, मैंडोलिन, शहनाई या गिटार। तो आपको ध्यान रखना है, हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। तो याद रहेगा, हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं बांसुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? किसका? पंथी। ऑप्शन है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल या पंजाब। तो आपको ध्यान रखना है, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है। याद रहेगा, तो पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में निम्न में से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? देखें, पुराना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 11 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ल्ड कप में आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया गया था? तो भारतीय हाथी को। याद रहेगा, 2011 की क्रिकेट विश्व कप का शुभंकर था भारतीय हाथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? हमसे पूछा गया है, राज्यसभा में जाने वाली पहली भारतीय शास्त्रीय नर्तिका कौन है? ऑप्शन पढ़ें, रुक्मणी देवी अरुणडेल, माधुरी दीक्षित, मल्लिका साराभाई या सरोज खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है
रुक्मणी देवी अरुणडेल। क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली भारतीय महिला हैं जो राज्यसभा पहुंची संगीत के नृतिका के क्षेत्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़े ध्यान से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, याद रहेगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपाचार कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमसे पूछा गया है कि चापचार कूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन पढ़िए, झारखंड, गोवा, मिजोरम और केरल। तो याद रखिएगा, चपाचार कूट महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ें। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या त्रिपुरा। तो आपको ध्यान रखना है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत का? सिक्किम। याद रहेगा, कब की जनगणना के हिसाब से? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन है। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? हमसे पूछा गया है भवई जो नाट्य शैली है इसका संबंध भारत के किस राज्य से रहा है? ऑप्शन पढ़ें, गुजरात, नागालैंड, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो याद रखिएगा गुजरात। तो ऑप्शन है गुजरात सही हो जाएगा। तो गुजरात राज्य का संबंध, गुजरात राज्य में कौन सी नाट्य शैली होती है? तो भवई। क्या? भवई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? हमसे पूछा गया है गुरु बिपिन सिंह जी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? पढ़ें, कथक, मणिपुरी, बिहू या कथक कली। तो आपको ध्यान रखना है गुरु बिपिन सिंह जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो ये मणिपुरी के प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नृत्य नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? हमसे इसका मतलब हमसे पूछा गया है ओडिसी नृत्य की पहला नर्तक कौन है जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन पढ़ें, रुक्मणी देवी अरुणडेल, केलुचरण महापात्रा, उदय शंकर, इलियाना सिटारिष्टि। तो आपको ध्यान रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, केलुचरण महापात्रा। तो केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य के पहले नर्तक हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़े ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? क्या है? अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन पढ़ें, सारंगी, मंजीरा, वीणा या सरोद। याद रखिएगा अली अकबर खान जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सरोद। किससे था? सरोद वाद्य यंत्र से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिखा है। क्वेश्चन है, राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन पढ़ें, कथक नृत्य, सत्रिया, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2018 में प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़े, क्या है, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मालेगांव, भुवनेश्वर या दुर्गापुर। तो याद रखिएगा पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कोलकाता शहर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या है, होजगिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या? होजगिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन पढ़ें, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा या सिक्किम। तो याद रखिएगा होजागिरी कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा। तो होजागिरी भारत के त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन पढ़ें, झारखंड, सिक्किम, असम या बिहार। तो आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़ें, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? ऑप्शन है मई, अप्रैल, सितंबर या दिसंबर में। तो आपको ध्यान रखना है महावीर जयंती सामान्यतः मनाई जाती किस मंथ में? तो अप्रैल के महीने में। कभी कभी मार्च में भी ये पड़ जाती है, पर सामान्यतः किस महीने में मनाई जाती है? तो अप्रैल के महीने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? इसका मतलब हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का संबंध केरल राज्य से है? ऑप्शन पढ़ें, कल्यारी पटट्टू, मैथई, कराटे या गटका। तो याद रखिएगा कल्लारू पट्टू का संबंध भारत के केरल राज्य की मार्शल आर्ट से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? किसका? अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन पढ़े, टेनिस, शूटिंग, शतरंज या गोल्फ। तो याद रखिएगा अदिति अशोक जी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है गोल्फ खेल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? क्या है? तो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। ऑप्शन पढ़ें, क्रिकेट, फील्ड हॉकी, खो खो या धोप खेल। तो नाम से क्लियर हो रहा होगा कौन सा खेल है? धोप खेल पूछ सकता है। धोप खेल किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो असम राज्य का लोकप्रिय खेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? ऑप्शन पढ़ें, बंडर्स स्टेडियम, किंग्स मिड स्टेडियम, मबीदा स्टेडियम, न्यूलैंड्स क्रिकेट स्टेडियम। तो आपको ध्यान रखना है हमारे युवराज सिंह जी द्वारा 6 छक्के किस स्टेडियम में लगाए गए थे? किंग्स मिड स्टेडियम में। और सामने किस टीम के खिलाड़ी थे? तो इंग्लैंड। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? क्या है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन पढ़ें, एनी फ्रैंक, अगाथा क्रिस्टी, मिशेल ओबामा, जेसिका सिम्पसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनी फ्रैंक। क्या हो जाएगा? एनी फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? क्या पूछा गया है? कमला नारायण का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? ऑप्शन पढ़िए, भरतनाट्यम, कथकली, कथक या ओडिसी। तो याद रखिएगा कमला नारायण जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और गोवा। तो याद रखिएगा करदांग मठ का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से है। किसका? करदांग मठ का संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्य उत्सव है? ऑप्शन पढ़िए क्या है, तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम या मणिपुर। तो याद रखिएगा पोंगल भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा क्या है, कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? यानी किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन पढ़ें, सितार, सैक्सोफोन, तबला या बांसुरी। तो याद रखिएगा इनका संबंध किससे है? सैक्सोफोन। तो कादरी गोपाल नाथ जी का संबंध किससे है? सैक्सोफोन नामक वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए। इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 70 लाइक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट
प्रकाशित करता है? ठीक है, हमसे पूछा गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन पढ़ें, संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ें। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? किसका? पंडित किशन महाराज जी का संबंध भारत के किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन पढ़ा, संतूर, ढोलक, तबला या सितार। तो याद रखिएगा पंडित किशन महाराज जी का संबंध तबला से था। किससे था? तो पंडित किशन महाराज का संबंध किससे था? तबला नामक वाद्य यंत्र से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। क्वेश्चन है राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है कथक नृत्य, सत्रिय, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है, तो राधा श्रीधर जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भरतनाट्यम से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्या है हमारे सामने, यास्योंग उत्सव। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यासोंग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा उत्सव? योसोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़ें, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या तमिलनाडु। तो यासोंग उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? मणिपुर में। याद रहेगा याओशांग उत्सव का संबंध कहाँ से है? तो मणिपुर राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन है हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और तेलुगु। सही बात है, आप सब समझदार हैं। लगभग 45 से 46% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी। सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो वो है बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्या है? सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु या बिहार। ठीक है, तो सेक्रेनी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है? ठीक है, तो ऑप्शन है नीति मोहन, अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल या सुखबीर। तो याद रखिएगा चन्ना मेरिया नामक सिंह किसके द्वारा गाया गया है? इसके गायक का नाम है अरिजीत सिंह। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जैसे एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ें, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अमृतसर क्या है? गुरु अमरदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान या उड़ीसा। ठीक है, तो कालबेलिया नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो उस राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। तो याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? तो ये नृत्य शैली कहाँ की है? तो राजस्थान की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भट्टे या भाटे किस क्लासिकल डांस से संबंधित हैं? ऑप्शन पढ़िए, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिय या कथक। क्या लिखा हुआ है? वो कथक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रोहिणी घाटे या भाटे जी जो हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक। याद रहेगा रोहिणी भाटे कथक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने पढ़िए क्या है। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? उस खेल का क्या नाम है? खो खो, मलखंभ, कबड्डी या थ्रो बॉल। तो याद रखिएगा इस खेल का नाम क्या है? कबड्डी, जो कि बहुत प्रसिद्ध खेल है। इसमें बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करना होता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पहले नाम क्या था? ऑप्शन पढ़िए, क्या नाम है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, कैनेडी एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का नया नाम क्या है? ताज एक्सप्रेस वे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? पंचम दा। ऑप्शन है ए आर रहमान, आर डी बर्मन, जाकिर हुसैन या जगजीत सिंह। तो आपको ध्यान रखना है किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है, तो आर डी बर्मन जी को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़े। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह जी की है? ऑप्शन पढ़िए, द गाइड, रॉकेट गेम्स, द सुटेबल बॉय या ट्रेन टू पाकिस्तान। तो याद रखिएगा सुखवंत सिंह जी की पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या अनुमानित कितने प्रतिशत है? कैसी नगरीय जनसंख्या अनुमानित कितने प्रतिशत है? 30 से 35% के बीच है। कितनी है? 30 से 35% के बीच है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? क्या? चेरा पनहारा अनुष्ठान। ऑप्शन क्या है? पढ़े ध्यान से। ऑप्शन में लिखा हुआ है, पंजाब की बैसाखी, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा, गुजरात की नवरात्रि, जगन्नाथपुरी की उड़ीसा की रथ यात्रा। तो याद रखिएगा क्या? चेरा पनहारा का संबंध जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, क्या है? नेक्स्ट है, एलाला लक्काड़ी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? क्या? एलाला कक्काड़ी। ऑप्शन पढ़ें, गोवा, केरल, राजस्थान या झारखंड। तो याद रखिएगा एला कक्काड़ी जो है ये किस आदिवासी क्षेत्र में निवास करता है? तो केरल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़िएगा, सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954, 1966, 1960 या 1958 में। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसका सही उत्तर क्या है? 1960। तो बीआरओ ब्रो की स्थापना की गई थी 1960 में। तो भारत की जो बॉर्डर संबंधित या सेना संबंधी जो जितनी इमारतें हैं, सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये करती है बीआरओ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चमकती डिस्क को क्या कहा जाता है? पढ़ें। क्या है? ऑप्शन, कलश, अंतराल, आमलक या जगती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आमलक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आमलक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? किसके? दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है? ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर, मल्लिका साराभाई, मृलानी साराभाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है मृलानी साराभाई जो हैं दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की सह संस्थापक हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्या लिखा हुआ, पढ़ें ध्यान से। सोनल मानसिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन पढ़ें, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी और बिहू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ओडिसी। सोनल मानसिंह जी का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ें क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर, वुमेन लिटरेसी रेट कितनी है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ें, 80 से 80 से 89%, 70 79%, 60 69% या 50 59%। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 60 69% के लगभग महिला साक्षरता दर भारत की मापी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। क्वेश्चन है, मुडु एट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? क्या? मुडु एट्टू मणिपुर, केरल, झारखंड या असम। ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। तो मुडु एट्टू कहाँ की शास्त्रीय पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो केरल की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हॉकी खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित हो सकते हैं? ऑप्शन पढ़िए, 10, 16, 12 या 11। याद रखिएगा 11। हॉकी खेल में
दोनों तरफ कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो हो सकते हैं टोटल 11 खिलाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? पढ़ें, केरल, कर्नाटक, नागालैंड या बिहार। हॉर्नबिल खेल का संबंध किससे है? तो हॉर्नबिल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं या किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात रहे हैं? पढ़ें, वीणा, गिटार, वायलिन या बांसुरी। तो एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो वायलिन से रहा। याद रहेगा, डॉक्टर एन राजम वायलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक या संगीतकार कोरियोग्राफर थी? काजोल, सरोज खान, श्रेया घोषाल या माधुरी दीक्षित। याद रखिएगा, सरोज खान जी जो हैं विश्व प्रसिद्ध कोरियोग्राफर या नृत्यांगना निर्देशक रही हैं। कौन? सरोज खान जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन? मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा इस प्रश्न के ऊपर। तो भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर विशेष हुईरेम, नर्तकी नटराज, साधना मिश्रा, श्रुति सितारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्तकी नटराज जो हैं भरतनाट्यम संबंधित पहले ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ें। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना है? अधिक से बहुत अधिक, ठीक है, बहुत कम, माध्यम से अधिक या माध्यम। याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या है? मध्यम। तो असम और उसके आसपास के अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व क्या है? मीडियम नापा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अनफिनिश्ड मेमोरियल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन पढ़ें, प्रियंका चोपड़ा, जोनस, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट। तो अनफिनिश्ड जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी है? प्रियंका चोपड़ा जोनस की। किसकी? प्रियंका चोपड़ा जोनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? नोंगक्रम नृत्य महोत्सव। ऑप्शन पढ़ें, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल और मेघालय। याद रखिएगा, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाती थी? कौन? तंजौर बाला सरस्वती। ऑप्शन पढ़ें, बिहू, मणिपुरी या भरतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती जी का संबंध किससे था? भरतनाट्यम नामक शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन पढ़ें, नेल्सन मंडेला, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या दलाई लामा। तो याद रखिएगा, फ्रीडम इन एग्जाइल ये जो आत्मकथा है किसकी है? यह है दलाई लामा की, फ्रीडम इन एग्जाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? माघ बिहू, मकर बिलक्कू, लोहड़ी या पोंगल। तो याद रखिएगा, असम में वार्षिक फसल के लिए मनाया जाता है माघ बिहू। याद रहेगा, असम में माघ बिहू कब मनाया जाता है? फसल त्योहार के रूप में। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ें। किस नृत्य को गोटपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ें, गरबा, बंद नृत्य, भांगड़ा या लावड़ी। तो याद रखिएगा, बंद नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? गोटपुआ नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा ध्यान से। क्या क्वेश्चन? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2.1 से 2.9। कितनी? 2.1 से 2.9 के लगभग में पाई गई है। ठीक है, पढ़ें अगला क्वेश्चन। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? ऑप्शन पढ़ें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या असम। तो हमसे पूछा गया है मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो केरल। याद रहेगा, मोहिनीअट्टम का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो केरला से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? उस्ताद रहमान खान, किशन महाराज, अली अहमद हुसैन या अनुष्का शंकर। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? अनुष्का शंकर जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के इनमें से किस राज्य जिला निवेश संवर्धन एजेंसी की स्थापना की है? यानी कि किस राज्य में जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन पढ़िए, कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा या पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या? उड़ीसा राज्य में जिला निवेश संवर्धन एजेंसियों की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें क्या है, बीदर किला भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन पढ़ें, गुजरात, मेघालय, राजस्थान या कर्नाटक। तो बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कौन सा? बीदर किला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? क्या बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? ऑप्शन पढ़िए, 1, 2, 3, 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1। क्या सही उत्तर हो जाएगा? 1। तो बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो में कितने अंक मिलते हैं? तो 1 अंक दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़ें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम पाई गई है? ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, क्या लिखे हुए हैं। हमसे पूछा गया है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, दमनदीप, लक्षद्वीप या चंडीगढ़। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप। तो सबसे कम जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी हमारी लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें बच्चों। भगवान खंडोबा से जुड़ा बाघ वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या गुजरात। याद रखिएगा भगवान खंडोबा जी जो हैं इनके संबंधित वाद्य मुरली नृत्य ये मूल रूप से कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ें। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा भोगालू बिहू महोत्सव? असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो भोगाली बिहू का संबंध कहाँ से है? असम राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ें। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? कौन? पंडित राम नारायण। ऑप्शन है बांसुरी, सारंगी, सरोद या गिटार। तो पंडित राम नारायण जी का संबंध किससे था? सारंगी। याद रहेगा पंडित राम नारायण जी क्या बजाया करते थे? सारंगी नामक वाद्य यंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें आपके सामने लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास के बीच है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ें, 90 से 95, 50 से 55, 30 से 35, 70 से 75। तो आपको ध्यान रखना है भारत की जनसंख्या परास रही 70 से 75% के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़ें, क्या लिखा हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक में पारंपरिक लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो याद रखिएगा पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा। याद रहेगा तो पाइका कहाँ का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा राज्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर या मेट्रो सिटी कौन सा है? बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। तो याद रखिएगा दिल्ली। तो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? दिल्ली राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? कौन? प्राइड, प्रेजुडिस एवं पंडित्री पुस्तक के लेखक कौन है? मनीष सिसोदिया, प्रणब मुखर्जी, अमिताभ घोष या शशि थरूर। तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। किसके? प्राइड, प्रेजुडिस एवं पंडित्री पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। ठीक है, तो हमारे 100 क्वेश्चन सही हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत